नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक सभी विषय इसके अंतर्गत हम देखेंगे गणित विषय कक्षा 8 के लिए। इसका हम संपूर्ण हल आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी प्रश्न बैंक जो कि GPH प्रश्न बैंक है। देखिए, इसमें गणित विषय के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न भी यहाँ दिए गए हैं। इन प्रश्न बैंक से ही वार्षिक परीक्षाओं में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इस प्रश्न बैंक का संपूर्ण अध्ययन कर लें। तो आइए देखते हैं, इसके अंतर्गत हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इन्हीं से प्रश्न वार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और भी अन्य प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी इसके आगे की महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचते रहेंगे और अन्य विषय के भी प्रश्न बैंक के वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर सही विकल्प वाले प्रश्न रहेंगे जिनमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। इनमें से आपको एक विकल्प सही बताना है। इसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न रहेंगे और इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न भी दिए होंगे पेपर में। तो आइए हम इनका अध्ययन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या a का योज्य तत्समक है। देखिए, योज्य तत्समक देखेंगे हम, तो इसका योज्य प्रतिलोम या तत्समक कहेंगे तो a का योज्य प्रतिलोम होगा -a होगा। ठीक है, इसका तो राइट आंसर होगा A नंबर का। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हैं तो चतुर्भुज होगा। तो क्या होगा? ये समचतुर्भुज होगा। देखिए बच्चों, ये सभी प्रश्न हमारी जो ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें हैं जिनमें मूल्यांकन दिए गए हैं उनसे भी ये प्रश्न तैयार किए गए हैं और एडग्रेड की पुस्तक से भी ये प्रश्न तैयार किए गए हैं, तो आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अद्वितीय आयत की रचना के लिए न्यूनतम कितनी मापों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, एक अद्वितीय आयत की रचना के लिए न्यूनतम 2 आसन भुजा की आवश्यकता होगी। इसके बाद अगला प्रश्न, दी गई संख्या रेखा पर अक्ष B द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या है। देखिए, अक्ष B द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या क्या होगी? यहाँ देखेंगे तो ये शून्य से देखेंगे हम यहाँ पर 1 2 3 4 5। देखिए 5/9, देखिए यहाँ पर 9 दिया है तो 5/9 होगा। ठीक है, हम यहाँ पर जो ये चिन्हित बिंदु हैं इनको हम गिन लेंगे। इसके आधार पर हम यहाँ पर इसे परिमेय संख्या को बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, समीकरण 2x ऋण 3 बराबर 7 का हल है। देखिए बच्चों, आप इसका हल करेंगे तो इसमें x का मान क्या आ जाएगा? आपके पास 5 आ जाएगा। इसके बाद है 1/4 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या है, तो इसके मध्य की परिमेय संख्या आप निकाल लेंगे। देखिए 4 और 2 का लघुत्तम ले लेंगे, इनके मध्य परिमेय संख्या आ जाएगी 3/8। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा कितना होगा? 18 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आप इसे हल कर लेंगे। समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की माप क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा 18 सेंटीमीटर। अगला है, एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए कितनी मापों की आवश्यकता होगी? तो एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए 5 मापों की आवश्यकता होगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो देखिए 9 का जो वर्ग है 81 है, तो ये पूर्ण वर्ग है। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसके वर्ग के इकाई का अंक होगा। तो उसके वर्ग के इकाई का अंक होगा 6 होगा। देखिए 6 × 36 और 4 × 16, तो इकाई का वर्ग 6 होगा। इसके बाद देखिए इसके आगे के अगले प्रश्न देखिए, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए PQRS समांतर चतुर्भुज है, तो उपर्युक्त चित्र में y का मान क्या होगा? तो इसमें y का मान देखेंगे, यहाँ पर एक दिया है, एक मान 70 अंश का है, तो इसमें y का मान होगा। देखिए यहाँ पर इसके सम्मुख कोणों का मान 180 अंश होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा y का मान 110 अंश होगा। ठीक है, इसके बाद एक है, 2 पूर्ण संख्याओं में अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात हो तो इस कथन के संगत एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा 2x + 5x = 66 होगा। अगला प्रश्न, एक थैले में 4 सफ़ेद गेंद और 5 काली गेंद हैं,
बिना देखे एक बार में एक गेंद निकालने पर सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता होगी। तो सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए 4/9 होगी। अगला प्रश्न, एक समबाहुभुज के एक बाहुकोण की माप 45 अंश है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। तो देखिए समबाहुभुज के बाहुकोण की माप 45 अंश है, तो उसकी भुजाओं की संख्या होगी 8। इसे आप हल कर लेंगे। ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें हैं इनमें भी इसका संपूर्ण हल दिया गया है, तो आप इससे भी, ब्रिज कोर्स से भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। एड ग्रेड की पुस्तकों से भी आप इन प्रश्नों को समझकर इनके आंसर ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कंपनी द्वारा वर्ष में उत्पादित कारें दी गई, देखिए यहाँ पर 2014 में, 2015 में, 2016 में उत्पादित कारों की संख्या दी गई है। तो कंपनी द्वारा वर्ष 2016 में उत्पादित कारों की संख्या क्या होगी, तो 2016 में कारों की संख्या यहाँ देखिए 750, देखिए 7 और यहाँ पर दिया है 750 होगी। इसके बाद अगला है 10.24 का वर्गमूल होगा, देखिए इसका वर्गमूल होगा 3.2 होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस संख्या का भाग 128 में देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो 16 का भाग 128 में देंगे तो ये भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। अगला है एक घनाकार हाल का आयतन 729 घन मीटर है, घनाकार हाल की भुजा की माप क्या होगी। तो देखिए इसकी भुजा की माप होगी 9 मीटर। अगला प्रश्न, y-9/y-4 बराबर ऋण 1 समीकरण का हल क्या होगा। तो इसका हल करेंगे तो इसका आंसर प्राप्त होगा हमें y बराबर 5/2। अगला प्रश्न, विभिन्न साधनों से किसी विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रतिशत में पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1600 है तो पैदल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए पाई चार्ट में पैदल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 640 होगी। आप इसका प्रतिशत यहाँ निकाल लेंगे। ये जो प्रश्न है एड ग्रेड की पुस्तक में भी यहाँ दिया गया है, इसे आप समझकर इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, परिमेय संख्या 1/x x बराबर नहीं है 0 के का व्युत्क्रम यह गुणात्मक प्रतिलोम है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, x होगा। अगला प्रश्न, एक चतुर्भुज को दोनों विकर्ण परस्पर बराबर एवं लंब समद्विभाजक हैं। एक चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर बराबर एवं लंब समद्विभाजक हैं, तो वह चतुर्भुज होगा। तो वह चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा। अगला प्रश्न, दी गई संख्या रेखा पर अक्षर C द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या है। तो C द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या है, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ऋण 1/1 अर्थात ऋण 1 होगी। इसके बाद अगला है समीकरण 6 बराबर Z-2 का हल है। तो इसका हल हम देखेंगे Z बराबर हमारे पास 4 प्राप्त होगा, तो यहाँ इसका आंसर होगा 4। अगला प्रश्न, 1/4 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या है, तो 3/8 इसका राइट आंसर है। अगला है एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप होगा। तो देखेंगे आप आयत के परिमाप का सूत्र लगा लेंगे तो इसका परिमाप होगा 28 सेंटीमीटर। अगला है एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए जिसके 3 कोण दिए हैं, तो न्यूनतम कितनी भुजाओं की माप ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए न्यूनतम 3 भुजा की माप ज्ञात होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो 25, 25, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 3 या 7 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके वर्ग का 3 या 9 और 7 7 49, तो 9 होगा। इसके बाद अगला है पाई चार्ट में एक परिवार के विभिन्न मद में किए व्यय को दर्शाया है। यदि परिवार के मासिक आय 30,000 है तो शिक्षा पर किया गया व्यय कितना होगा। तो देखिए शिक्षा पर किया गया व्यय 4,500 होगा। आप यहाँ पर शिक्षा पर किया गया व्यय 15% है, तो इसका आप प्रतिशत निकाल लेंगे तो आपके पास यहाँ आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 अंकों वाली संख्या में यदि इकाई का अंक x तथा दाही का अंक y है तो इस संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या होगी। तो देखिए इसका आंसर 10x धन y इसका राइट आंसर है। अगला है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों हेड या चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1/2 होगी। इसके बाद है एक समबाहुभुज के एक बाहुकोण की माप 60 अंश है, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 होगी।
अगला है संख्या 12.96 का वर्गमूल क्या होगा। हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3.6 होगा। अगला प्रश्न 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो हम 5 का ही अगर गुणा करेंगे तो यह पूर्ण घन बन जाएगी। अगला है एक घन का आयतन 216 घन मीटर है, तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो घन की भुजा की लंबाई 6 मीटर होगी। अगला वृत्त आरेख में एक बच्चे द्वारा एक दिवस में व्यतीत किया गया समय दर्शाया गया है। बच्चे द्वारा स्कूल में व्यतीत किए समय का प्रतिशत मान कितना होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर, देखिए यहाँ पर बच्चे द्वारा स्कूल में व्यतीत किए गए, तो इसको यहाँ स्कूल में 6 घंटे लिखा है। देखिए तो इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे तो 25% इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है परिमेय संख्या 3/8 का गुणात्मक तत्समक है। तो इसका गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 8/3 होगा। इसका हम उल्टा कर देंगे। अगला है एक चतुर्भुज की केवल 2 भुजाओं परस्पर समांतर हैं तो चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अगला प्रश्न दी गई संख्या रेखा पर अक्षर ई द्वारा प्रदर्शित संख्या होगी। ई द्वारा प्रदर्शित संख्या क्या होगी, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5/8 होगी। ठीक है, ई 5वें स्थान पर है इसलिए 5/8 होगी, क्योंकि इसमें यहाँ देखिए 5 भाग हैं, 8 भाग हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी 5/8। अगला है समीकरण 6x = 12 का हल है। तो x का मान हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2। दो परिमेय संख्याओं a तथा b के ठीक मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी, a/b/2 होगी। इसका राइट आंसर होगा। अगला है एक समचतुर्भुज की भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी। तो 20 सेंटीमीटर इसकी परिमाप होगा। अगला है एक आद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए जिसके 2 विकर्ण दिए हैं तो उसकी न्यूनतम कितनी भुजाओं की माप ज्ञात होनी चाहिए। 3 भुजाओं की माप ज्ञात होनी चाहिए यदि 2 विकर्ण दिए गए हैं तो। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो 121 यह पूर्ण वर्ग है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। तो 1 होगा। ठीक है, 9 9 81 और 1 1 1, तो इकाई का वर्ग 1 होगा। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न एक थैली में 8 सेब व 5 अनार हैं। बिना देखे एक फल निकालने पर सेब आने की प्रायिकता होगी। तो देखिए सेब आने की प्रायिकता क्या होगी, 5/13 होगी। किसी समबहुभुज के प्रत्येक बाहुकोणों की माप 72 अंश है तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, 5 होगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 23.04 का वर्गमूल होगा। तो इसका वर्गमूल होगा 4.8। इसके बाद अगला प्रश्न है 243 में निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाएगी। तो देखिए 243 में हम किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगा। इसके बाद अगला है एक घनाकार डिब्बे का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की माप होगी 8 सेंटीमीटर होगी। अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 4 अंकों की 9801 होगी। अगला है घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है। घनाभ में शीर्षों की संख्या 8 होती है। समय और दूरी प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त आलेख निरूपण है। तो यह दंड आलेख है समय और दूरी को प्रदर्शित करने के लिए। अगला प्रश्न अकरम ने एक मेज़ 2500 रुपये में खरीदी, उसे 10% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा। तो देखिए हम यहाँ पर इसे हल कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 2750 होगा। अगला प्रश्न परिमेय संख्या 36/30 का सरलतम रूप क्या है। तो इसका सरलतम रूप होगा 6/5, 6 × 36 और 6 × 5 = 30। अगला है 3x की घात 4 y का संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो इसका संख्यात्मक गुणांक 3 है। अगला यदि घन की कोर की लंबाई l हो तब घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 6l का वर्ग होगा। अगला है वर्ग मीटर में 4 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 वर्ग मीटर में 40,000 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न 7 का वर्ग किस प्रकार लिखा जा सकता है। 7 के वर्ग को तो 7 × 7 लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए मोना ने एक कंपनी में 1000 रुपये लगाए, 2 वर्ष बाद उसे 1000
210 प्राप्त हुए, 10 रुपये प्राप्त हुए, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए तो ब्याज की दर होगी 10%। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, अनुराधा के पास 5,000 रुपये थे, उसने अपने धन का 10% व्यय कर दिया, अनुराधा के पास कितने रुपए शेष बचे? तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 4,500। अगला है बहुपद p की घात 3 ऋण 27 का एक गुणनखंड p का वर्ग धन 3p धन 9 है, तो इसका दूसरा गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए आप इसे हल कर सकते हैं, इसका राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बीजी व्यंजक ऋण 3xy 4z का वर्ग में संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? तो इसमें संख्यात्मक गुणांक है ऋण 3। अगला है घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है? घनाभ में कोरों की संख्या 12 होती है। अगला है वर्ग की भुजाओं को 2 गुना करने पर उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगला है संख्या 2, 4, 6, 8 का माध्य क्या होगा? तो ये देखेंगे हम यहाँ पर इसे जोड़ देंगे और 4 का भाग दे देंगे, तो इसका माध्य होगा 5। अगला है संख्या 11 के घन को किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो संख्या 11 के घन को 11 गुणा 11 गुणा 11 लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न, रुपये 3,000 का 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपये है, तो मिश्र धन क्या होगा? तो इसे आप हल करके देखेंगे, इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। राइट आंसर है 3,240 रुपये। एड ग्रेड की पुस्तक में इस प्रकार के प्रश्न दिए हैं, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं इसके। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 3/2 है, यदि एक संख्या ऋण 2/5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या होगी 19/10 होगी। अगला प्रश्न, p ऋण 3 p धन 4 का गुणनफल क्या होगा? तो देखिए इसका गुणनफल होगा p का वर्ग धन p ऋण 12 होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा बहुपद त्रिपदी है? तो देखिए 3x की घात 3 ऋण 17x की घात 2, यह त्रिपदी बहुपद है। अगला है, एक घनाभाकार टंकी का आयतन 60 घन मीटर है, टंकी की लंबाई 5 मीटर चौड़ाई 3 मीटर हो तो टंकी की गहराई कितनी होगी? तो देखिए इसका आंसर, टंकी की गहराई होगी 4 मीटर। अगला प्रश्न, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 16 मीटर है, इसमें 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली क्यारियाँ बनानी हैं, तो मैदान में कुल कितनी क्यारियाँ बनेंगी? तो 8 क्यारियाँ बनेंगी। अगला प्रश्न, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश का है, तो शेष 3 कोण 3:4:5 के अनुपात में हैं, तो शेष तीनों कोण क्या होंगे? तो शेष तीनों कोण होंगे 75 अंश, 100 अंश और 125 अंश के होंगे। अगला है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99,999 होगी। अगला है, एक क्रिकेट टीम ने 325 रन बनाए, इनमें से एक खिलाड़ी ने 89 रन बनाए, शेष खिलाड़ियों ने कुल कितने रन बनाए? तो देखिए तो इसे हम हल करके देखेंगे, तो 236 शेष खिलाड़ियों ने रन बनाए, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला है, 6 और 14 का लघुत्तम समापवर्त क्या है? तो 6 और 14 का लघुत्तम समापवर्त है 42। अगला है, 8.5 गुणा 2.5 का मान क्या होगा? हम इसे गुणा करके देखेंगे तो इसका मान होगा 21.25। अगला प्रश्न, एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई तथा 550 में बेची गई, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? 10% लाभ हुआ। अगला प्रश्न, सीमा ने 660 रुपये में एक टेबल खरीदी और उसे बेचने पर 110 रुपये की हानि हुई, उसने टेबल कितने रुपए में बेची? तो हम देखेंगे, देखिए इसका राइट आंसर होगा 660 में एक टेबल खरीदी और उसे बेचने पर 110 रुपये की हानि हुई। तो इसका हम इसे सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाएगा। 660 में से हम 110 घटाएंगे तो हमें उस टेबल कितने रुपए में बेची गई? 550 में बेची गई, यह इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। अगला प्रश्न है, 4 गुणा 9 की घात 1/2 का मान क्या होगा? तो देखिए इसका मान होगा 12। इसे हल करके देख लेंगे आप। इसके बाद है, किस बैंक खाते पर ब्याज नहीं मिलता? चालू खाते पर ब्याज नहीं मिलता है। अगला है, 5 दर्जन पेंसिलों की कीमत 240 रुपये है, तो 2 पेंसिलों की कीमत क्या होगी? तो 2 पेंसिलों की कीमत होगी, देखिए 5 दर्जन अर्थात 12×5 = 60 पेंसिलों की कीमत, तो हम 60 का भाग 240 में दे देंगे तो 8 रुपये
एक पेंसिल की कीमत आ जाएगी यहाँ पर, तो 2 पेंसिल की कीमत आएगी 8 रुपये, ठीक है। इसके बाद है एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये, तो 2 पेंसिल की कीमत 8 रुपये हो जाएगी। अगला प्रश्न है x का वर्ग ऋण 7x धन 12 के गुणनखंड क्या होंगे? तो x ऋण 3 और x धन 4 होंगे। अगला है बहुपद y का वर्ग धन 6y धन 6 धन 4y की घात 3 की घात क्या है? तो इसकी घात है, अधिकतम जो घात होती है उसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा 3 है इसकी घात। अगला प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप याद करेंगे 504 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी तीसरी भुजा की माप क्या होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। अगला है 10,000 में कितने सैकड़े होते हैं? तो 10,000 में 100 सैकड़े होते हैं। अगला प्रश्न, एक अलमारी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 35 अलमारी में कुल कितनी पुस्तकें आएंगी? तो आप एक 325 में 35 का गुणा कर देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा 11,375। अगला है, एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर 3 घंटे में चली, अगले 90 किलोमीटर 2 घंटे में चली, रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो इसकी औसत चाल होगी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्न में से कौन सा विकल्प 3.56 को शब्दों में दर्शाता है? तो 3.5 है तीसरा नंबर का विकल्प सही है। अगला है, शरद ने गणित विषय में 50 अंक में से 40 अंक प्राप्त किए, शरद ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो यहाँ पर देखेंगे हम 80% अंक प्राप्त किया शरद ने, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, एक घड़ी को 280 रुपये में बेचने पर 20 रुपये की हानि हुई, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? 260 रुपये होगा। अगला है, 4 घंटे 55 मिनट और 4 घंटे 8 मिनट का जोड़ क्या होगा? तो देखिए इसे हम जोड़ देंगे तो 8 घंटे 3 मिनट होगा। इसके बाद अगला है, एक दरी की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, दरी को बिछाने पर वह ज़मीन पर कितनी जगह घेरती है? तो वह देखिए 5 चौके 20 वर्ग मीटर जगह घेरेगी। अगला प्रश्न, एक वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो इसका व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न, गणित विषय में 6 विद्यार्थियों को प्राप्तांक 73, 67, 72, 62, 66, 74 है, कितने विद्यार्थियों ने 64 से अधिक और 75 से कम अंक प्राप्त किए? तो आप यहाँ देख लेंगे 64 से अधिक और 75 से कम अंक वाले 2 विद्यार्थी हैं, इन्हें आप देख लेंगे। इसके बाद है, एक वर्गाकार खेत की भुजा की माप 25 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 625 वर्ग मीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न, 6 किलोग्राम 500 ग्राम में कुल कितने ग्राम होंगे? तो 6 किलोग्राम 500 ग्राम में 6500 ग्राम होंगे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर जान सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 100 वैकल्पिक प्रश्नों के आंसर हमने जाना, इनका हम अभ्यास कर लेंगे। इसके आगे के हम जो प्रश्न हैं इनके सभी आंसर अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, आप इनका अभ्यास कर लें। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।